हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 3 लाख की चूड़ियाँ पाठ पर। तो ये लाख की चूड़ियाँ पाठ से संबंधित वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं। अब हमें 24 सितंबर 2020 को इसका एक और पाठ करना है, जिसमें हम लाख की चूड़ियों की कहानी के बारे में आगे जानेंगे क्या हुआ। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वो पैसे नहीं लेता था बेटा, वो चीज़ें उसके बदले में लेकर अपनी वो लाख की चूड़ियां दे देता था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अब आगे तो बेटा, क्योंकि वो लाख की चूड़ियों का काम करता था तो उसको कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी, और जो लोग कांच की चूड़ियाँ इस्तेमाल करते थे तो उसको अच्छा नहीं लगता था। वैसे कभी कभी तो वो अंदर अंदर चुप रह कर ही उसको सहन करता था, लेकिन कभी जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोल भी देता था। उसको कहा है दो चार बातें। अब देखिए, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। अब लेखक बता रहे हैं कि जो बदलू है उनसे तो वो घंटे बातें करता था। क्या घंटे घंटों तक क्या बातें करता था? कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में बदलू उनसे पूछता था। उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें, देखिए क्या है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल, जब आम की फसल होती तो मैं तो रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज़ वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय पर वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी एक दूर शहर में बदली हो गई। अब पापा की जब बेटा बदली हो गई दूर शहर में तो क्या हुआ, एक लंबी अवधि तक वो अपने मामा जी के यहाँ लेखक जो थे वो नहीं जा पाए। उन्हें लेखक क्यों पसंद थे? देखिए, जो बदलू था उनसे बातें करता था, और लेखक को भी बहुत पसंद थे क्योंकि वो उन्हें रोज़ एक तो रंग बिरंगी गोलियां देते थे लाख से बनी हुई, जो बदलू थे, और साथ ही साथ उनकी खातिर करते थे। जब गाय ने दूध बहुत दिया तो उसके लिए मलाई निकाल के रख ली, आम की फसल के समय उन्हें आम खिलाया, तो वो पूरा ध्यान रखते थे उनका। लेकिन जब पापा की जो नौकरी है वो दूर शहर में हो गई तो फिर क्या हुआ, तब लेखक का मामा के यहाँ नहीं जा पाए। तो ऐसा क्या हुआ, फिर लंबे समय तक नहीं गए, तो तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की जो गोलियाँ मेरी रुचि नहीं रही थी। अब वो बता रहे हैं कि वो क्योंकि बड़े हो चुके थे, और इतने बड़े हो चुके थे कि अब उन्हें वो लाख की चूड़ियों की कोई आकर्षण था उनके लिए, वो अब आकर्षण नहीं था उनको, उसके बारे में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसमें क्वेश्चन भी है बेटा वर्कशीट में कि बदलू का ध्यान लेखक को कई दिनों तक गांव में रहते हुए भी क्यों नहीं आया, जिसके पास वो रोज़ जाते थे। क्योंकि अब उनका जो रुचि थी वो लाख की गोलियों में नहीं थी, अब वो बड़े हो चुके थे। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, और उनको तो याद था कि बदलू को तो कांच की चूड़ियां पसंद ही नहीं है, और यहाँ तो गांव की सभी औरतों ने क्या पहना है, कांच की चूड़ियां।
विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। विरले मतलब कोई एक, बहुत सारों में से कोई एक। मैंने उसके हाथ में लाख की चूड़ी देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तब एकदम से उनको बदलू की याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास वर्ड मीनिंग्स भी हैं। आपको वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जब अपना काम करेंगे तो वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं। देखिए, मर्द का मतलब क्या होता है? पति। नाजुक का मतलब होता है कोमल। विरले का मैंने अभी आपको बताया बहुत कम। अवधि का मतलब होता है समय। खातिर का मतलब होता है मेहमान नवाजी। सहसा मतलब एकाएक, एकदम से। बहुधा मतलब हमेशा। खाट यानी कि चारपाई। अब देखिए, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो अभी हमने देखा कि गांव जब वो 8-10 सालों के बाद वापस गए तो वो बड़े हो चुके थे। अब उनकी रुचि उन गोलियों में नहीं थी, इसीलिए उनको बदलू का ध्यान गांव में रहते हुए भी नहीं आया। ये देखिए, मैं वह तो जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियाँ मेरी रह कोई रुचि नहीं रह गई थी। उनका कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था लाख की चूड़ियों में, लाख की गोलियों में। सॉरी, चूड़ियाँ कह रही हूँ क्योंकि वो तो गोलियाँ लेने जाते थे और बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो उसमें से कुछ लाख जो बच जाता होगा वो उसकी गोलियाँ बनाकर लेखक को दे देते थे। बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। तो देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा, बदलू घंटों उसके घर के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, ये सारी बातें उनसे करते थे कि शहर का जीवन कैसा होता है, ये बातें करते थे। तो देखिए, ये आपके लिए उत्तर लिखे गए हैं, ध्यान से करेंगे आप। पहले है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया क्योंकि वह इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। वो इतना बड़ा हो गया था कि उसको अब लाख की गोलियों की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा है, बदलू लेखक से घंटों क्या बातें करते थे। तो लेखक से क्या बातें करते थे बदलू? पढ़ाई के बारे में, जो कभी उसके घर के बारे में, कभी शहर के जीवन के बारे में बदलू उनसे पूछा करता था। अब उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, घर में मेहमान आने पर, देखिए आप घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे सोच कर लिखिए। तो देखिए बेटा, जब घर पे मेहमान आ जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? घर में मेहमान आने पर मैं उनकी मेहमान नवाजी अच्छे अच्छे पकवानों और अच्छे व्यवहार के साथ करूँगी। जब कोई आपके घर आता है बेटा तो आप उसकी खातिरदारी या मेहमान नवाजी कैसे करते हो? एक तो अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं हम, और दूसरा हम अच्छे से व्यवहार करते हैं। उसके बाद देखिए, अगला फोर्थ क्वेश्चन है, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो लाख से अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है? देखिए बेटा, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने और मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। चूड़ियों के अतिरिक्त मतलब चूड़ियों को छोड़ के बाकी और कौन सी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं लाख से। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया। आप सब बच्चे अपना काम समय से करके टीचर के पास भेजेंगे। बेटा खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। अपने दोस्तों की भी मदद करिए और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो
आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइमली अपना काम कर सकें, क्योंकि सभी टीचर्स के थ्रू हम सबको एक चैनल के थ्रू आपके पास भेजना पड़ता है, उसमें समय लगता है। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन होगा, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और अपना काम आप समय पर कर सकेंगे। सो सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।